पधारो रे, पावन प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। बहते बहते सागर में समाना नदियों की नियति है, तो स्वयं सागर का नदियों में समाहित होना ही कुंभ है। नमस्कार, मैं साक्षी मिश्रा। मैं कुंवर अभिषेक प्रताप सिंह। संगम तट के इस विशेष कार्यक्रम महाकुंभ दर्शन में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेष अतिथि। आप है शालिनी मिश्रा जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और इस महाकुंभ में वो कल्पवास भी कर रही हैं। और हमारे अगले मेहमान हैं विनय शंकर त्रिपाठी जी, दीक्षित जी। आप हैं एक साहित्यकार हैं और कवि भी हैं, साथ ही आप अधिवक्ता भी हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले हम आपको संगम के तट पर संगम का विशेष दर्शन, आपको एक अद्भुत दर्शन कराते हैं। ये संगम का सुगम दृश्य आपके सामने है और हम अरेल घाट पर संगम के तट पर का ये नज़ारा कितना मनमोहक दृश्य देख रहे हैं। लोगों की श्रद्धा, सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाई दे रही है। कैसे पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में निरंतर लगे हुए हैं। दिन हो या रात, ठंडी हो या बरसात, आपकी सुरक्षा में, लोगों की आस्था में किसी भी प्रकार की दुविधा ना आए। किस प्रकार से हम देख रहे हैं दृश्य कितना मनमोहक है। यह अरेल घाट की तरफ से संगम का ये दृश्य कितना मनमोहक है। बिल्कुल अभिषेक, और कितनी आस्था के साथ ये सब भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कितना मनमोहक दृश्य है और अभिभूत कर देने वाला है। जी साक्षी, हाँ, सही कहा आपने। जिस प्रकार से लोगों की देखिए वहाँ आस्था के कैसे पूजा अर्चना उनकी जारी है। निरंतर गंगा मैया हिलोरी मार रही हैं और उनका जल कितना पवित्रता से लोग उनको किस प्रकार से, बिल्कुल वो, और ये सब नाव की भी यात्रा कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ये मनमोहक दृश्य है साक्षी जी, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दृश्य है कितना अद्भुत दृश्य है। ये संगम बच्चे भी नहा रहे हैं। जी जी, यही सही कहा साक्षी जी ने। देखिए महिलाएं किस प्रकार से स्नान कर रही, पूजा अर्चना कर रही हैं। बहुत अच्छा दृश्य है। और ये देखिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। सुबह सवेरे माँ गंगा का दर्शन, फिर स्नान, उसके बाद भगवान सूर्य देव की पूजा। कितना मनमोहक और दिनचर्या, जब ऐसी पूजा पाठ से शुरू हो तो पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। यह प्रयागराज की धरती है। संगम, त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का समूह। देख रहे हैं किस प्रकार से नदियों में लोगों की आस्था की डुबकी, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। लोग पैदल चले आ रहे हैं और यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यह मनमोहक दृश्य महाकुंभ प्रयागराज की धरती से हम लाइव सीधा हैं दर्शकों के साथ। बिल्कुल, और इस दृश्य को देखकर बहुत सारे दर्शकों का मन भी हो रहा होगा कि वो आएं और इस पावन संगम में डुबकी लगाएं। बच्चे किस प्रकार से गंगा मैया की गोद में खिलखिला कर खेल रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कितने सादे श्रद्धालु वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना को किस प्रकार से, किस गतिविधियों से अपना धीरे धीरे अपने सुगमता की ओर से, ये मनमोहक दृश्य है हम सबके सामने। कितना अभिभूत कर देने वाला दृश्य है। और आज तो भगवान सूर्यदेव भी निकले हैं। रोज तो इतने कोहरे होते थे, आज लोगों का मन बड़ा अच्छा होगा और ज्यादा देर तक संगम में स्नान कर सकते। ये किला जो हमारे सामने देख रहे हैं, ये अरेल घाट से दृश्य जो है किला घाट की तरफ का बहुत मनमोहक दृश्य है। नाव किस प्रकार से गंगा मैया की गोद में लहरा रही हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं वहाँ पे, और लोग, भक्तों की भीड़ कतार लगातार चली आ रही है, वो अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए। और जो चार चांद लगा रहे हैं, जो पंछियां हैं जो 4 चांद लगा रहे हैं, कितना मनमोहक दृश्य बना रहे हैं। देखिए किस प्रकार से श्रद्धालु सूर्य देव को भी नमन करते हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कितना अच्छा लग रहा है कि ये नाविक भी बड़ी सहायता कर रहे हैं श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, कि उन्हें मतलब बता रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। एक डर भी होता है ना नाव की सवारी करने में, तो कितना बिल्कुल कहा साक्षी जी। हम भी कभी नाव की सवारी, जब ये श्रद्धा का जो, लेकिन जो दृश्य है जो देख रहे हैं हम, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं किस प्रकार से ये विवाहित जोड़ा भगवान को सूर्यदेव को अर्घ दे रहा है। जी साक्षी जी, एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। किस प्रकार से वो श्रद्धा पूर्वक सूर्य देवता को नमन कर रहे हैं। देखिए
ये गंगा महिलोरी मार रही है। ये मनमोहक दृश्य हम सबके दर्शकों के सामने। चलिए चलते हैं हम अपने स्टूडियो की तरफ से अपने अतिथियों के साथ। साक्षी, साक्षी, मनमोहक। आइए चलते हैं हम अपने स्टूडियो की ओर। शालिनी जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमने इस अरैल से इतना पावन दर्शन किया माँ गंगा का, कि ये जो महाकुंभ का आयोजन है प्राचीन समय से होता आ रहा है और इतना ही प्राचीन है हमारा तीर्थराज प्रयाग, और आप यहाँ की मूल निवासी भी हैं। तो क्या है इसकी महिमा, विशेषता, आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। साक्षी जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि प्रयाग की धरती कई मायनों में पावन और पवित्र है। ये कुंभ और अर्धकुंभ का जो आयोजन होता है ये प्रयाग में ही और हरिद्वार में ही होता है, बाकी जगहों पे सिर्फ कुंभ लगता है। और ये प्रयाग की धरती कई संस्कृतियों का मेल भी है। यहाँ पर इसको तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। ये कहते हैं तीर्थों का राजा है। यहाँ यज्ञ का, अनुष्ठान का, पूजा पाठ का विशेष महत्व है और इसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। कहते हैं कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तब आपको प्रयाग आने का मौका मिलता है। और प्रयाग में खासकर गंगा नदी में एक डुबकी लगा लेने मात्र से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। सारे कष्ट जन्मों के आपके जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रयाग का महत्व तो कई मायनों में है। जैसे आप ये देखिए कि हमारे यहाँ भरद्वाज आश्रम है, भरद्वाज मुनि का आश्रम है। वहाँ पर भगवान श्री राम आए और कुछ दिन उन्होंने विश्राम किया। बंधवा वाले हनुमान जी हैं। बंधवा वाले हनुमान जी की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इनका मंदिर बहुत प्राचीन है और इनकी मंदिर की वजह से अकबर का जो किला बना उस किले की दीवार को टेढ़ा करना पड़ा ताकि मंदिर को किसी प्रकार का कोई वो दिक्कत ना आए। और किले की एक विशेषता मैं आपको और बताऊं कि किले के अंदर बहुत से लोगों को जानकारी है और बहुत से लोगों को जानकारी इस बात की नहीं है कि किले के अंदर बहुत प्राचीन, उसका कोई समय हम नहीं बता पाएंगे कि कब का है, अक्षय वट है। और अक्षय वट के लिए ये कहा जाता है कि वो कभी नष्ट नहीं होगा। ये धरती आज है, कल हो सकता है प्रलय आए और खत्म हो जाए, हम लोग ना रहे, लेकिन अक्षय वट के लिए है कि अक्षय वट कभी भी, कितने लोगों ने कोशिश की कि उसको काटा, उसको जलाया, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ और इसकी शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई हैं। और ये भी कहा गया है कि शास्त्रों में वर्णित है कि अक्षय वट में भगवान जो हैं वो उनके पत्तों पे बहुत बाल रूप में विराजमान होते हैं। तो उसका एक पत्ता भी बहुत पवित्र है, तो उसका दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो प्रयाग की धरती संगम त्रिवेणी की वजह से और इन मंदिर जो हैं, दुर्वासा ऋषि का मंदिर है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका दर्शन और पूजन भी हमारे कई कई जन्मों के पापों को नष्ट करता है। तो प्रयाग की धरती तो अपने आप में पावन है ही, और बहुत पुण्य हमारे जब अर्जित होते हैं तभी हमको प्रयाग आने का मौका मिलता है। वीना जी, जैसा कि शालिनी जी ने बताया कि इतिहास जो महाकुंभ में जुड़ा हुआ है, तो आप साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और महाकुंभ में इतिहास का जो पूरा वर्णन है, सर आप कृपया हमारे दर्शकों को सर प्रकाश डालिए, क्योंकि आप साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं और प्रयागराज धरती आपसे जुड़ी है। इसके पहले भी आप महाकुंभ में जुड़े रहे हैं, तो सर कृपया हमारे दर्शकों को। अभिषेक जी, मैं बताता हूँ, देखिए साहित्य जो है समय का दर्पण होता है और वो कहते हैं हम समय का स्वर, समय का गान है, हम समय की शिला का अमिट निशान है। साहित्य एक समय का प्रतिबिंब भी होता है। तो इस साहित्य में भी इसका वर्णन हुआ है, आप देख सकते हैं कि पुरातन समय में। अच्छा, एक मैं बता दूं, इसका कुंभ, महाकुंभ का एक आध्यात्मिक, एक पहलू पौराणिक पहलू है कि हम इस मान्यता से इसको मनाते चले आए
मानता है कि अमृत कलश पाने के लिए संघर्ष हुआ, अमृत पान के लिए संघर्ष हुआ, एक पौराणिक मान्यताएं हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक मान्यता भी है कि जगत में, संसार में विष और अमृत दोनों ही है, तो करना है, पान करना है, और ये अमृत विष को है, इसका मंथन हमें अपनी बुद्धि रूपी मथानी से करना है। इसकी एक ये आध्यात्मिक इसका तत्व दर्शन है। संगम में, कुंभ में एक तत्व दर्शन भी है, और इसका महत्व तो बहुत रहा अद्भुत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका उल्लेख किया है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवश्यक होई, और देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। गोस्वामी जी लिखते हैं। और वहीं भी लिखते हैं, यह प्रकार यहाँ आज से नहीं है, बहुत बड़ी प्राचीन परंपरा हमारी रही है कि यहाँ मुनि लोग आते रहे, स्नान करते रहे, कल्पवास करते रहे हैं, माघ मास में यहाँ प्रवास करते रहे हैं। तो उसमें गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, यह प्रकार भरी माघ नहाई, यह प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, और प्रति संबत अति होय आनंदा, प्रति संबत अति होय आनंदा, मकर मज्ज गवन ही मुनि बरंदा। ये गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं। और वहीं पे कुंभ की महिमा के लिए साहित्यकारों ने समय समय पर एक पुलिस उप निरीक्षक सेवानिवृत्त हैं हरीश कुमार जी, उन्होंने कुंभ पुलिस और टोटली वाला एक पुस्तक भी लिखी है इस पे, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को कुंभ से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया है, और कुंभ के आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व का भी उल्लेख किया है। सही कहा आपने, हमारी पौराणिक कथाएं भी इससे जुड़ी रही हैं, साहित्य से हमेशा लगातार जुड़ी रही हैं। और संगम का दृश्य तो मैं एक कविता में वर्णन कर दूं सर जी। बिल्कुल कविता हम सुनेंगे, पर इससे पहले जब हम कुंभ के आयोजन की बात करते हैं तो विश्व में और भारत ही नहीं, मतलब हर जगह जो सबसे ज़्यादा ये बोले कि आकर्षण का केंद्र है वो प्रयागराज बना हुआ है। और जब हम प्रयागराज की बात करते हैं तो चलिए देखते हैं प्रयाग की धरोहर और उसकी महिमा को। सीता राम समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम। तीर्थराज प्रयाग में गंगोली शिवाला संगम के ईशान कोण में अवस्थित है और तीर्थराज प्रयाग का एक ऐतिहासिक धरोहर है। पंच शिखरों से आच्छादित मंदिर है और इसकी स्थापत्य कला नागर शैली में हुई है। शिव पुराण के आधार पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। शैली नागर है। हर 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 महादेव। यदि किसी भी सेवा कार्य की आवश्यकता होगी, भक्तों के निवास की, भोजन के इत्यादि की, तो गंगोली शिवाला इसमें सदैव तत्पर है। इसी वाणी के साथ आपको आपके मंगल कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। पावन प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। प्रयागराज की धरोहर की हम बात कर रहे थे और देखा कि प्रयागराज की धरोहर में हमारे यहाँ की विशेष प्राचीन मंदिर नागवासी का वर्णन है। कितना मनमोहक दृश्य था नागवासी के मंदिर का। और साथ ही हमारे संगम तट पर स्थित प्रयागराज की धरोहर में सबसे प्राचीन मंदिर हनुमान जी, लेटे हनुमान जी की मंदिर है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल अभिषेक, शालिनी जी, आप जैसे कि हम जब भक्ति कर रही हैं, आप कल्पवास कर रही हैं, बड़ी कठिन तपस्या मानी जाती है ये, लेकिन ये जो हम लोग के अंदर होता है ना, जब भक्ति की हम बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में एक और विचार आ जाता है कि भक्ति एक उम्र के बाद करने का विषय है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, भक्ति की और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है, ये तो आप मानती हैं। जी जी। जब आप ईश्वर की जब भी कृपा होगी आपके ऊपर, तब आप इस मार्ग में चल जाएंगे, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। और आप ये बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि पूरे कुंभ मेले में या कल्पवास में एक उम्र का होता है कि 60 प्लस या 70 प्लस की महिलाएं, यहाँ पर वृद्ध महिलाएं कल्पवास करती हैं।
तो उसका कारण ये भी है कल्पवास करने का कि वो अपने गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, क्योंकि जब भक्ति में आपका मन तभी लगेगा जबकि आप सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगी। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां रहेंगी बेटे की, बेटी की और परिवार की, तो आप कोई कार्य जो है वो ठीक से नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी आप करें तो एक उम्र में सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भक्ति की और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। ईश्वर की कृपा होगी तो आप किसी भी उम्र में इस मार्ग पे चल ही जाएंगे। दूसरी चीज मेरा मानना ये है कि कभी भी ईश्वर को मुरझाया हुआ फूल नहीं चढ़ाते हैं। तो आप जब भी आपको मौका मिले तीर्थ में जाने का, गंगा स्नान करने का, दान देने का, तो आप इंतज़ार मत करिए कि कल करेंगे, क्योंकि जीवन जो हमारा है वो पानी के बुलबुले की तरीके से है। तो अभी एक क्षण में मैं यहाँ हूँ और दूसरे क्षण में मेरी सांस रुक जाए, तो जो मैं पुण्य करने वाली हूँ वो तो पुण्य मेरा हो नहीं पाएगा, जो मैं दान देने वाली हूँ वो मैं कर नहीं पाऊँगी। तो इसलिए कल आता नहीं है, ये हर किसी को पता है। तो जो भी मुझे करना है वो अभी करना है और तुरंत करना है। तो इसलिए आपको अगर समय मिलता है तो आप हम ये भी नहीं आपसे कहेंगे कि आप सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के सिर्फ भक्ति में, तो वो आपकी फलीभूत भक्ति नहीं होगी। तो जब भी आपको समय मिले ये पुण्य कार्य करने का, दान देने का, किसी की सेवा करने का, तो उस मौके को आप छोड़िए मत और वो आप तुरंत कर डालिए और अपनी सत में अपनी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये सारे कार्य करेंगे, तभी ईश्वर तत्व की आपको प्राप्ति होगी। बिल्कुल शालिनी जी। विनय जी, शालिनी जी ने बोला दान का महत्व, दान की बात की, तो दान का क्या महत्व है? स्नान के बाद दान का बड़ा महत्व बताया जाता है, इसकी बड़ी मान्यताएं हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए साक्षी जी, धन की 3 गतियां बताई गई हैं। जी जी प्रथम गति दान ही बताया गया है, जी जी, और द्वितीय गति भोग बताया गया है। और यदि दोनों इन गतियों से धन वंचित रहता है तो फिर धन नाश को प्राप्त होता है। तो ये धन की 3 गतियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दान वजह परमार्थ की भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी ये भारतीय संस्कृति है। वसुधैव कुटुम्बकम का उद्घोष हमने किया है, पूरी वसुधा को हमने कुटुंब माना है। तो उसमें हमें वसुधा को दान देंगे, कोई भी वंचित न हो। दान को सुपात्र को दान देना चाहिए कि जो उसका दान पाने का पात्र है उसे दान देना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी संपूर्ण सृष्टि जो रचना है, जो सारी परंपरा, समाज की परंपरा है, वो एक सुचारू रूप से संचालित होती है। ये दान की महत्ता है। सर, आपने आस्था की बात की, तो लोगों की आस्था ये भी है, जो महापर्व होता है, महापर्व पे संगम का जो जल होता है वो अत्यंत कहते हैं कि चमत्कारी और दैवीय हो जाता है। तो क्या सर आप हमारे दर्शकों को इस पे साहित्यिक क्या मतलब है प्रकाश डालेंगे सर? साहित्यिक क्या महत्व है, साहित्य क्या बताता है इस पर? देखिए, जल तो नदी का बहता हुआ जल और तमाम ऐसे पदार्थों, खनिज पदार्थों से होता हुआ जल, यदि ये विशुद्ध जल जो है, जब इसमें स्नान लोग करते हैं तो समस्त कष्ट दूर होते हैं और तमाम उसको न तो उसका आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि शारीरिक लाभ भी मिलता है। शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी प्रसन्न रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो तमाम नकारात्मकताएं नष्ट होती हैं और स्फूर्ति का संचार होता है। तो इसलिए नदी में जल के स्नान का अत्यंत महत्व है। लोग इसीलिए पर्व के दिन स्नान जो होता है, सुबह का स्नान, इसीलिए ज्यादा महत्व देते हैं। प्रातः काल, और फिर सूर्य देव का प्रातः काल जब हमारे सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, हम सूर्य देव को नमन करते हैं, तो एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये महत्व है इसका। विनय जी, बहुत अच्छा कहा आपने कि कहते हैं रहस्यों की बात कर रहे हैं। जब समय बीतता जाता है, जो समय बीतता जाता है उनके साथ ना रहस्य भी जुड़ते जाते हैं। प्राचीन समय से ये सारी धरोहरें चली आ रही हैं। बिल्कुल। तो ये रहस्यों की जब हम बात करते हैं तो कुंभ में अपने आप में इतना रहस्य छुपा हुआ है, जिसे खोलते जाए तो मतलब समझते जाएंगे। बहुत सारी आध्यात्मिक उन्नति भी हम कर सकते हैं इन रहस्यों के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कुंभ के रहस्य को। च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी
जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। दंत कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। भगवान शिव के नीलकंठ रूप और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के कारण यह कलश देवताओं को मिला। जयंत के द्वारा अमृत कलश को देवलोक ले जाते हुए अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वीलोक पर पड़े। यह स्थान है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और त्रिवेणी संगम प्रयागराज। वैदिक काल से ही इन चारों पवित्र स्थान पर कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता रहा है। यह कुंभ अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इन्हीं कुंभ रहस्यों पर जानकारी दी स्वामी जी ने। कुंभ का रहस्य यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय जब अमृत का कलश निकला था, उस अमृत को जब असुर और देवता दोनों आपस में बांट रहे थे, तो असुर बांटते हुए जब भगवान मोनी का रूप धारण करते हुए जब कलश को लेकर आकाश में गमन कर रहे थे, तो उस समय आपने धरती के ऊपर 4 तीर्थों में वो बूंदे पड़ी थी, जहां पर त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, जैसे प्रयागराज में और हरिद्वार में। तब से ये प्रथा आ रही है कि जिस मुहूर्त में जो पड़े थे, उस मुहूर्त में जब भी वो मुहूर्त आता है, तब 12 वर्ष में एक बार मुहूर्त आता है, तो वो कुंभ मेला लगता है। इसलिए प्रयागराज तीर्थ राज में 144 वर्ष के बाद वो मुहूर्त आया है। यहाँ अब कुंभ मेला लग रहा है, क्योंकि ये राजों का, तीर्थों का राजा है। यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों का संगम है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ महान माने जाते हैं। और तीर्थ राज में जो भी आएगा, जो जीवात्मा आएगा, कहते हैं ना, मन को धोने के लिए वाणी चाहिए, मन को धोने के लिए वाणी चाहिए, तन को धोने के लिए जल चाहिए, लेकिन तन और मन को धोने के लिए परमपिता परमात्मा का सानिध्य चाहिए। परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए तीर्थराज प्रयागराज में आकर आप अपने तन रूपी और मन रूपी संसार रूपी देह को यहाँ धोकर अच्छे से परमपिता परमात्मा की तरफ जाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कुंभ मेला में आप देख रहे हो, हर समय कुंभ मेला लगता था, लेकिन आपकी बार अमृत महोत्सव कहते हैं। अमृत महोत्सव इसलिए कहते हैं कि 12 साल जब होते हैं पूर्ण, तो एक मुहूर्त आता है। ऐसे ही 100 बार आने के बाद 144 वर्ष हुए थे, इसलिए यह अमृत महोत्सव माना जाता है। तो सभी जीवात्मा यहाँ आकर पुण्य के भागी बने और अपने इस तन रूपी स्वरूप को इस तीर्थ में आकर स्नान करे और अपने जीवन को उस परमपिता परमात्मा की तरफ बढ़ाते हुए उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को अर्पण करे। दोबारा फिर मृत्यु रूपी संसार में, इस जगत में दोबारा फिर न आए, सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इस प्रयागराज में आकर जीवात्मा अपने आप को बड़े ही भाग्यशाली मानते हैं और बड़े ही भाग्यशाली होने के लिए इस तीर्थराज में आकर अपने जीवन का उद्धार करे। प्रयाग के पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। यह दृश्य देखकर काफ़ी अच्छा लगा और रहस्यों के बारे में जानने का सबको एक अद्भुत अच्छा लगा। और हम रहस्यों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कई रहस्य हैं जो कुंभ से जुड़े हुए हैं और यह कई रहस्य को हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से दिखाते रहेंगे। लेकिन शालिनी जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप कल्पवास भी कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे संगम की धरती पे कल्पवास बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी दिनचर्या के बारे में हम सभी दर्शकों को बताएंगी। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल्पवास सिर्फ प्रयाग में होता है और ये सिर्फ कुंभ में ही नहीं होता है, ये हर साल माघ के महीने में कल्पवास होता है। और इसी तरीके से दूर दूर से लोग यहाँ पर 1 महीने रहकर कल्पवास करते हैं। उनकी दिनचर्या शुरू होती है भगवान के स्मरण से। वो सोकर उठते हैं और भगवान धरती माँ को प्रणाम करते हैं और उसके बाद वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। और गंगा स्नान करने के बाद घर आके और पूजा पाठ जो भी उनको आता है वो अपना पूजा पाठ करके और करने के बाद कथा और पूजा करने के लिए निकल जाते हैं। सबसे बड़ा महत्व प्रयाग का ये है कि यहाँ दान का बहुत महत्व है। दान का बहुत, आज से इसका महत्व नहीं है, बहुत प्राचीन काल से राजा महाराजा यहाँ आते थे और दान करके जाते थे। लोगों की आस्था जुड़ी है, आस्था जुड़ी हुई है।
ये इसको आपको मैं बताऊं कि ये कुंभ क्षेत्र जो है अन्न क्षेत्र भी कहलाता है। अन्न क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जा सकता। ये गंगा मैया की माँ की कृपा है। अपनी योग्यता, अपनी हिसाब से लोगों के पास जो कुछ भी है वो दान देते हैं। और इस मेले की पहचान बेसिकली कल्पवासियों से ही है। ये जो पंडों के यहाँ, अखाड़ों के यहाँ, शंकराचार्यों के यहाँ लोग रह के कल्पवास 1 महीने रह के कठिन तपस्या करते हैं। आप ज़रा सोचिए कि घर में हम रहते हैं, गीज़र के पानी से नहाते हैं, और यहाँ गंगा का जल इतना ठंडा है, यहाँ का 8 या 9 डिग्री टेम्परेचर है। अभी हम जब यहाँ प्रवेश किए हैं उस वक्त पूर्णिमा के दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बारिश हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सारे देवी देवता आते हैं पुण्य कमाने के लिए, तो वो भी आए, बारिश हुई, और इस बारिश में किसी का भी आना रुका नहीं। लोग आते चले गए, भीग रहे हैं, सामान भीग रहा है, लेकिन कोई रुका नहीं। सब आते चले गए यहाँ पर, और अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से सबने अपनी व्यवस्था बना ली। तो दान का बहुत, मैंने कहा, बहुत महत्व है। पुराने ज़माने से राजा महाराजा आते थे, घोड़ा, हाथी और जो भी उनके पास हीरे जवाहरात और सोना चांदी दान दे के जाते थे। और अंत में जब उनके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं रहता था तो वो अपने पहने हुए वस्त्र तक यहाँ दान दे के और तब जाते थे। प्रयाग की धरती इसलिए भी पुण्य की धरती है कि यहाँ पर आप जो भी है आपके पास, लेकिन उसके लिए ये है कि आपने जो भी ईमानदारी के साथ अर्जित किया है वो आप यहाँ दान दीजिए। शालिनी जी, मैं आपसे ये कुंभ की जो जितना चीज़ आप यहाँ पे अनुभव कर रही हैं उसको और भी आगे जानेंगे। उससे पहले मैं विनय जी से पूछना चाहूँगी। विनय जी, ये कुंभ के आयोजन ना वर्षों से होते आ रहे हैं और इस बार तो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आपने इनको बड़ी बारीकी से देखा होगा, बड़े मतलब करीबी से देखा है, आप यहीं के हैं, तो उन कुंभ में और इस महाकुंभ में क्या अंतर है हमारे दर्शकों के सामने आप? देखिए साक्षी जी, मैं पिछले कुंभ में भी आया था और इस महाकुंभ में भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोनों में काफ़ी अंतर है। अंतर ये है कि एक तो हमारे तकनीक का जो विकास हुआ है और हमारी सरकारों का भी ये फोकस थोड़ा हुआ है अधिक कि हम तकनीक का उपयोग करें, तो ये डिजिटल कुंभ भी हो रहा है। तमाम सूचनाएं का संचार आज तकनीक के माध्यम से हो रहा है। तो वो आज बैठे कुंभ के दर्शन जो कह लें कि उसके तकनीक के माध्यम से दर्शन वो अपने स्थलों पे बैठ के कर सकते हैं और बड़ी मोहक है। वो सम्मोहक इतनी है कि वो फिर वो दर्शन करने के लिए वहाँ उत्कट होते कुंभ की ओर आकर्षण बढ़ता है। ये भी एक अद्भुत है। और यहाँ आने के पश्चात आप देखिएगा कि इतनी सुंदर व्यवस्था हुई है, घाट घाट की छटा निराली है। और आप जाइएगा कि बिल्कुल जो अखाड़ों में सुंदर मैं देख रहा हूँ, मैं पिछली बार मैंने प्रवास किया, टेंट की व्यवस्था या उन व्यवस्थाओं में भी बड़ा सुधार हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था पे हमारे पुलिसकर्मी जो हैं बहुत ही तत्परता के साथ जगह जगह अगर कोई मार्ग पूछ रहा मैं देखता हूँ तो बहुत आसानी से उसे मार्ग बताते हैं कि नहीं इधर जाइए इधर जाइए। इतना कुंभ एक महानगर बन गया है। ये महाकुंभ का जो स्थल है ये कोई साधारण नहीं है। यहाँ जो बड़े बड़े महानगरों से भी बड़ा महानगर बन गया, कई महानगरों को समाहित किए हुए कुंभ का दृश्य है, क्योंकि यहाँ भीड़ का भी सैलाब है, भीड़ का भी कुंभ महाकुंभ है, तमाम संस्कृतियों का कुंभ है। यहाँ विदेशी भी आए हुए हैं, अपने देश के लोग, विभिन्न अंचलों से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न संस्कारों का भी एक महाकुंभ हो रहा है और नज़ारा यहाँ का बिल्कुल अद्भुत है, दिव्य नज़ारा है। बताया आपने, इस कुंभ में देखिए कहीं ना कहीं परिवर्तन, जो समय का चक्र होता है वो परिवर्तित कर, इस बार इस महाकुंभ में डिजिटल तरीके से हर चीजें अपनाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं समय का बदलाव है। सर तो क्या सर इस महाकुंभ में ये जो डिजिटल का है आप किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए इससे बहुत आसानी हो रही है। एक तो इतना महाकुंभ, इतना विराट नगर बना हुआ है, जैसे कहीं पहुंचना हो आपको हर आजकल लगभग हर हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्टफोन है। तो आप कहीं किसी स्थल पे पहुंचना है, आप भ्रमित हो जाते, तुरंत ही गूगल लोकेशन डाल दीजिए वहाँ की, आप आसानी से उस स्थल पे पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा हो रही है तकनीक के माध्यम से। और भी जानकारी जानने के लिए कुंभ के विषय में आप जानकारी जाइए, मैप भी बना हुआ है इसका कि कुंभ में कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो उस मैप को आप देख लीजिए, उसके माध्यम से पहुँच जाइए। हनुमान जी के लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करिए।
संगम तट पे जाइए, स्नान करिए। और संगम का क्षेत्र भी विस्तृत क्षेत्र है, एक विशेष भाग को ही संगम नहीं, संगम का क्षेत्र फैला हुआ है, तो वहाँ लोग जाकर के अपना आराम से स्नान कर सकते हैं। तो भीड़ भी एक जगह केंद्रित नहीं होगी और सभी जगह स्नान कर सकते हैं। भीड़ नियंत्रण एक तरह से कह सकते हैं, नियंत्रण है तो डिजिटल तरीके से। और कहीं कोई यदि भ्रमित हो जाता है तो तुरंत गूगल लोकेशन का सहारा लेकर के, सर डिजिटल तरीके से खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है, खोया पाया केंद्र भी बना हुआ है। तो ये बड़ी सुविधा है। मान लो जिस अखाड़े से आप आए हैं या कहीं प्रवास किया आपने, वहां से वहां पे स्नान करने गए हैं, अब आप भूल जाते हैं कि उस अखाड़े का मार्ग कहाँ है, इतने जनसैलाब के बीच में, तो आप तकनीक के माध्यम से बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और पूरे इसको सेक्टर में विभाजित किया गया है, तो इसलिए भी कोई आसानी नहीं। किसी से आप पूछिए मुझे सेक्टर 4 में जाना, सेक्टर 7 में जाना है, सेक्टर जिसका नाम लेंगे आपको दिशा निर्देश मिल जाएगा, आप पहुंच जाएंगे आसानी से। बिल्कुल। प्रशासन की व्यवस्था की आपने बात की, तो आप हमारे आने वाले श्रद्धालुओं से भी कुछ कहना चाहेंगे, वो किस प्रकार प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं उनकी व्यवस्था में? देखिए, श्रद्धालुओं को ये चाहिए कि यदि कोई पुलिसकर्मी या प्रशासन के लोग उसे दिशा निर्देश देते हैं या उसे एक सुझाव देते हैं, उसे निर्देश न समझ के सुझाव के रूप में समझ लेना चाहिए। एक हितकारी सुझाव है कि आप इस दिशा से जाइए, यहाँ से जाइए, या मार्ग जो है यहाँ पे पार्क कर दीजिए, गाड़ी की पार्किंग यहाँ कर दीजिए, उसे आगे न ले जाइए, तो वो उन्हीं के लिए सुविधाजनक है। क्योंकि यदि उसको वो नहीं मानते, अवहेलना करते हैं, लेकर के जाते हैं, तो अंततोगत्वा स्थिति ये उत्पन्न होती है कि मार्ग बाधित हो जाता है। और जब बाधित हो जाता है तो उस बाधा के शिकार तो वो भी होंगे और अन्य यात्री भी होंगे, तो इसलिए अन्य भक्त भी होंगे, श्रद्धालु भी होंगे। तो मैं मानता हूँ उनके सुझावों को माने और उसके अनुसार यदि चलेंगे तो बहुत ही आनंदमय यात्रा बनेगी और निर्बाध रूप से सब कुछ होता जाएगा। वो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, जो परमानंद, और इस आनंद से परमानंद की प्राप्ति होगी और सहयोग के साथ सब आनंदित रहेंगे। निश्चित रूप से। शालिनी जी, आप यहाँ पर रह रही हैं, इतने दिन हो गए हैं महाकुंभ के आयोजन को शुरू हुए, तो आप कैसी, मतलब कुछ विपरीत परिस्थितियाँ भी आई होंगी, तो उन चुनौतियों को आप कैसे देखती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये इतना बड़ा आयोजन है, तो इसमें हर कुछ आपके अनुकूल नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित तो करना पड़ेगा। और हम अगर सारी चीज़ें अपने अनुसार या अनुकूल चाहेंगे तो फिर हम घर पे ही रहें, फिर कल्पवास का क्या मतलब होता है। तो जो सरकार के द्वारा और जो भी प्रशासन ने हमको सुविधाएं दी हैं, हम उसको लें, और बाकी जो व्यवस्था नहीं है वो हरी इच्छा। हम अपने कल्पवास का मतलब ही क्या हुआ कि हम सब कुछ अपने अनुकूल चाहेंगे, हम जो सुख सुविधा घर पे ले रहे हैं वो सुख सुविधा यहाँ लें, तो फिर हमें यहाँ आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कल्पवास का मतलब ही हुआ है कि आप जो हैं सभी सुविधाओं को एक किनारे करके, जैसे यहाँ व्यवस्था है उस व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करके, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम कितना ईश्वर के करीब जा सके, कितना पूजा पाठ कर सके, कितना दान धर्म कर सके, लोगों की सेवा कर सके। हम अगर ये कर पाते हैं तो सही मायने में मेरा कल्पवास है। और सिर्फ हम सुविधा भोगी हैं कि यहाँ सुविधा लेने के लिए आए हैं, तो मेरा कल्पवास में आने का कोई मतलब अर्थ होता नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि हमको तो ईश्वर की कृपा से बहुत सी सुविधाएं सरकार ने दी है और है। आप कितने साधु संतों को देखिए, अखाड़ों को देखिए, वो निर्वस्त्र होके और बैठे हुए हैं और अपना ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो तो कोई सुविधा नहीं मांग रहे हैं। और हमको इतनी सुविधाएं मिलती हैं तो भी हमको शिकायत होती है कि हमको तो साहब ये नहीं मिला। एक तरह शालिनी ये कह सकते हैं कि कल्पवास का मतलब होता है कि मतलब हम आस्था से मतलब रखें, ना कि सुविधाओं से। बिल्कुल जी। जब सुविधा और सबकी बात होती है तो प्रशासन द्वारा स्वच्छ कुंभ की भी बात कही गई है जी। तो विनय जी और शालिनी जी, आप इस कुंभ को देख रहे हैं, तो इसमें स्वच्छता का जो रूप है उसे आप दर्शकों से साझा करें कि आप कैसे स्वच्छ कुंभ को देखते हैं और कैसे इसे स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। देखिए, स्वच्छता का विशेष महत्व तो पिछले कुंभ में भी दिया गया था। मैं आया था, मैं इसका साक्षी स्वयं में हूँ, साक्षी जी। और इस कुंभ महाकुंभ में भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने मित्रों के साथ भी आया हूँ और परिवार के साथ आया हूँ, और मैं देख रहा हूँ जगह जगह कहीं कोई गंदगी नहीं देखने को मिल रही है, और हमें गंदगी की ओर देखना भी नहीं, दृष्टि भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन दृष्टि स्वच्छता की ओर रखनी चाहिए। तो देखने को भी गंदगी नहीं मिल रही, अतः गंदगी है भी नहीं तो मिलेगी भी कहाँ से। इतने ही जगह जगह व्यवस्था किए गए, इतने शौचालय हैं, और हर अखाड़ों में भी, आश्रमों में भी पृथक पृथक रूप से उसकी व्यवस्था की गई है।
तो कहीं कोई अस्वच्छता आपको देखने को नहीं मिलेगी। संपूर्ण वातावरण स्वच्छ है और स्वच्छता में मुझे सहयोग भी करना चाहिए। यदि कोई हमारी डिस्पोजल की जाने वाली वस्तु है तो उसे हम कूड़ेदान में ही डालें और यत्र तत्र उसको बिखरा दें। तो इन चीज़ों को, क्योंकि वो उससे हम भी संबंधित है, हमने कुछ पल के लिए तो हम सोचते हैं व्यक्तिगत रूप से हमने इसको अपने मुक्ति पा गए, इसको हमने हटा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पलट के या हमने केले का छिलका है हमने मार्ग में डाल दिया उदाहरण के लिए, लेकिन उस मार्ग में यदि मुझे भी कभी वापस आना पड़ गया या वहीं पता लगा मेरा कोई भाई बंधु ही वापस उस मार्ग से आया और उस पर उसका पैर पड़ गया, फिसल गया, तो उसका शिकार वो भी होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो है हमें स्वच्छता के लिए सहयोग ये बहुत देना है कि जहाँ महाकुंभ में जी श्रद्धा के साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान देना है। बिल्कुल, तभी बिल्कुल, और तभी वो संपूर्ण हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा। लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं जी, हम स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, स्वस्थ रहें। हम बात कर रहे हैं तो इस धार्मिक आयोजन में संत समाज भी आए हैं, तो संत समाज का जो सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है उससे हम किस प्रकार लाभ ले सकते हैं। सत्संग प्रवचन सब कुछ चल रहा है, तो आप लोग कैसे इसको, मतलब आप भी यहाँ रह रही हैं, आप बताइए कि आप साधु संतों का जो सानिध्य मिल रहा है। बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि हम कहीं भी रह के अपने घर में और इतने लोगों का दर्शन नहीं कर सकते। ये एक ऐसा आयोजन है, ये कुंभ इस मायने में भी कुंभ है कि जगह जगह से, दूर दूर से संत महात्मा, आपको मैं बताऊं कि इस कुंभ में 13 अखाड़े आए हुए हैं और उन 13 अखाड़ों का दर्शन और पूजन और उनका सानिध्य, उनका प्रवचन आप सामान्य उसमें नहीं कर सकती हैं। तो ये आपका सौभाग्य है कि ऐसी जगह आपको ऐसे लोगों का दर्शन करने को मिलेगा, शाही स्नान देखने को मिलेगा। इनके जो प्रवचन होते हैं, इनकी जो बातें होती हैं ज्ञान की, वो इनके सानिध्य में बैठ के ही आपको मिलेगा। इनके समीप ये जब कथा प्रवचन कर रहे हैं तो आप कुछ देर वहाँ बैठिए और सुनिए कि ये आपको क्या कह रहे हैं। ये किसी भी ऐसा नहीं है कि आप पैसे खर्च करके और ये करके, ये तो मुफ्त में आपको मिल रहा है ज्ञान। आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ों के लिए किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको आपके गुरु के द्वारा, आपके महात्माओं के द्वारा आपको ये ज्ञान मिलेगा। रहा सवाल आपने कहा स्वच्छता की, तो देखिए अगर हम स्वच्छता नहीं अपनाएंगे, अगर करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं, एक दिन अमावस्या के दिन आप समझिए करोड़ों लोग संगम स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, तो वहाँ पर अगर ये व्यवस्था हम नहीं रखेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो महामारी फैलने का डर है, तो हम भी तो उसके चपेट में आएंगे। तो इसलिए सर्वप्रथम जो सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं उनकी तो अपनी व्यवस्था है, उनका अपना कार्य है, लेकिन हमें अपनी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और निभानी चाहिए कि हम भी इस कुंभ मेले को साफ सुथरा रखें और साफ सुथरा बनाएं और लोगों से ये आग्रह करें कि कृपया यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, और जो भी गंदगी हमको दिख रही है वो हम कोशिश करें कि हम भी उसको अपने हाथ से उठा के, ये भी एक तरह की आपकी सेवा है कुंभ में, कि आप उसको उठा के डस्टबिन में डाल दें। क्योंकि आप अगर आत्मा और परमात्मा की बात कुंभ में कर रहे हैं, अगर आपको सफाई कर्मी के अंदर अपनी आत्मा नहीं दिखती, आप अगर ये समझे कि जो मेरे अंदर आत्मा है वही सफाई कर्मी के अंदर आत्मा है, तो शायद आप परमात्मा से बहुत आसानी से जुड़ पाएंगे। जी शालिनी जी, सही कहा आपने मैम। लेकिन इस चर्चा तो जारी रहेगी, आइए चलते हैं अरेल की तरफ। वहाँ श्रद्धालुओं की श्रद्धा किस प्रकार से हम देखते हैं। उसको देखते हैं। श्रुति ही प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणम मप यत्र परम प्रमाणम गंगा च यमुना प्रमाणम सतीर्थ राजो जयति प्रयागा। ये तीर्थ राज्य प्रयाग में हम खड़े हैं कुंभ महाकुंभ 2025 में।
श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, स्नानार्थियों से घाट पटे पड़े हैं। सामान्य दिन हो या पर्व स्नान का दिन हो, कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोग चले आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने। आइए बात करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से। गंगा दर्शन और पूजन आप सबने कर लिया स्नान के बाद, गंगा के लिए कोई स्तुति कर दीजिए। जानते हैं कि हाँ, आप करें। हरे जय गणेश गरजा सिंगन मंगल गंगा जी वाला जो भी आप लोग गा रहे थे वो करिए। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हे माता पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभु हरे हरे महादेव शंभु काशी के संगे। हरे हरे महादेव शंभु गौरा गणपति जी संगे। हरे हरे महादेव शंभु कार्तिक के संगे। हरे हरे महादेव शंभु गौरा सिद्धि संगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे गंगे हरे 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 महादेव हर हर महादेव। तो आप देख रहे हैं भक्तों का उत्साह। गंगा का स्नान करने के बाद, पुण्य की एक डुबकी लगाने के बाद उनके जन्म जन्मांतर के पाप कट चुके हैं, ये विश्वास है। और आस्था श्रद्धालुओं की कहां तक होती है, कितनी होती है, आइए बात करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से। आप कहां से आए हैं? मैं बिहार और झारखंड का हूं। चूंकि झारखंड पहले बिहार में ही था तो कोई अंतर है नहीं। कल सुबह, आज मैं सुबह यहाँ पहुंचा और दिन भर मैं यहाँ रहूंगा और शाम को पुनः वापस लौट जाऊंगा। अंदर स्नान अभी मैं करने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरी पत्नी है और इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि एक गीत अपनी मधुर आवाज में हम सभी को सुनाएं। शिव के दुलारी गंगा बह निर्मल धार गे। मैं शिव के दुलारी गंगा बह निर्मल धार गे। प्रातः दर्शन देहु गंगा माता प्रातः दर्शन देहु। इपार गंगा है ऊपर जमुना है बीच लगल फुलवाड़ी। गंगा माता प्रातः दर्शन दे। फूल लोढ़े चलली राधे रुकमिना कृष्ण माली खड़ा। गंगा माता प्रातः दर्शन देहु प्रातः दर्शन देहु। गंगा माता प्रातः दर्शन देहु। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छी स्तुति आपने गंगा माँ के लिए विशेष रूप से अर्पित की। और यही तो वो आनंद है जिसकी प्राप्ति के लिए देश विदेश के सुदूर अंचलों से कहां से व्यक्ति चला आ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, जानने वाला ही। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मात्र इतना सा है कि मां गंगा की पुण्य की एक डुबकी प्राप्त हो जाए, बस हमारा भी जन्म सफल हो जाए। इसी आस्था और विश्वास के साथ ये सारे श्रद्धालु यहाँ गंगा तट पर आते हैं। आप कहां से आए? इधर आ जाएं, हमारे पास आए। मैं बिहार जिला अरवल न्योना का रहने वाला हूँ सर। यहाँ आने पर मैं यहाँ का अद्भुत चमत्कार देख रहा हूँ। यहाँ अद्भुत चमत्कार है। अरेल घाट प्रयागराज एक सत्य है। ये मेरा एक संगम स्थान सत्य है। यहाँ प्रेम की धारा बह रही है, प्रेम रस में लोग डूबे हुए हैं। यहाँ न किसी से नफरत है, न किसी से कोई बैर। और जो करेगा बैर प्रयागराज में उसको यहाँ नहीं है खैर। क्या बात है, जो करेगा किसी से बैर उसकी नहीं है यहाँ पर खैर। खूबसूरती इस बात की कि देश विदेश के जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो आस्था और विश्वास का तो अपने साथ कह लीजिए भाव लेकर आते हैं, लेकिन देश प्रेम,
देश प्रेम की भी बात करते हैं। वो तिरंगा पीछे हमारे लगा हुआ है, शान से लहरा रहा है किले के ऊपर, और उस तिरंगे के जरिए क्या यहां संदेश जा रहा है? संदेश ये जा रहा है कि रुद्राक्ष आप एक मुखी पहने या 5 मुखी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु देशमुखी होना आवश्यक है। आपको देशमुखी जैसा कि हम अभी देख रहे थे, श्रद्धालुओं की श्रद्धा में देख रहे हैं, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, महिलाएं किस प्रकार से संगीत से अपनी श्रद्धा और आस्था के प्रति समर्पित हैं और गंगा मैया की गोद में अपने पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी के साथ शालिनी जी, मैं आपसे बात करते हुए ये पूछना चाहूँगा कि आप कल्पवास कर रही हैं, महाकुंभ में सबसे चर्चित विषय जो होता है वो अखाड़ों का विषय होता है। आप अखाड़ों पर कई प्रकार की गाथाएं हैं, कई प्रकार की बातें हैं, और अब अखाड़ों की चर्चा कर ही दिए हैं, तो आपसे क्यों ना इसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को पूछा जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 13 अखाड़े आए हुए हैं। बेसिकली उनकी अनेक शाखाएं हैं, जिसमें कि 7 अखाड़े जो शैव हैं और 3 रामानंद वैष्णव और 3 अन्य। तो ये सारे अखाड़े एक साथ यहाँ पर कुंभ और अर्धकुंभ में ही ये अखाड़े आते हैं। ये सारे अखाड़े यहाँ पर सेक्टर 20 और सेक्टर 21 में हैं, और जगह जगह पे और भी जगह पर हैं। तो ये इन अखाड़ों का विशेष महत्व इसलिए है कि ये हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हमारे हिंदू धर्म में शस्त्र का भी महत्व है और शास्त्र का महत्व है। जहाँ हमको शास्त्र की ज़रूरत होगी वहाँ हम शास्त्र के सम्मत कार्य करेंगे, और जहाँ धर्म की रक्षा के लिए हमको शस्त्र उठाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम शस्त्र भी उठाएंगे। तो ये अखाड़े विशेषकर शक्ति से संबंधित है, शक्ति से संबंधित है, अपने धर्म की रक्षा के लिए से संबंधित है। इनको सबसे शैव संप्रदाय जो है, शंकराचार्य ने सबसे पहले शैव अखाड़ों का निर्माण किया था। उसके बाद रामानंदाचार्य जी ने वैष्णव अखाड़ों का निर्माण किया था, और अन्य अन्य इस तरह से अखाड़े हैं। ये इन अखाड़ों का विशेष महत्व इसलिए है कुंभ में कि ये शाही स्नान करने के लिए कुंभ और अर्धकुंभ में ही आते हैं, अर्धकुंभ में ही आते हैं। शालिनी जी, शाही स्नान का नाम चेंज करके अमृत स्नान कर दिया है, तो देखिए अमृत स्नान करके कुंभ का प्रत्येक दिन गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान आप करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो अमृत स्नान ही है। शंकराचार्य जी ने कहा था कि भागवत की कथा का एक मंत्र, एक वाक्य और गंगा स्नान के एक कण अगर आपके मुख में चला गया तो आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आपको कभी भी मृत्यु का भय नहीं सताएगा। सबसे पहला तो हमारे अंदर ये है कि हम मृत्यु का सबसे पहला भय हमको रहता है, तो आपको मृत्यु और सीधे आपको वैकुंठ मिलेगा, इस बात का प्रमाण शंकराचार्य जी ने कहा है, दिया है कि आप सिर्फ गंगा स्नान कर लीजिए, पूजा पाठ नहीं भी हो पाता है कोई बात नहीं, गंगा स्नान से ही आपको पुण्य मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इस कुंभ में मैंने देखा, मैं सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई हूँ, आप कुंभ में स्नान करने के लिए आए, लेकिन अपने घर के बुजुर्ग माता पिता को आप भूखा न छोड़ें। हमने देखा है, मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि कितने लोग ऐसे आए हैं जो दूर दूर से अपने वृद्ध माता पिता को इस लालच से ले आए हैं कि चलिए हम आपको कुंभ स्नान कराएंगे, और उसके बाद उनको यहीं अकेला छोड़ के और वो अपने गंतव्य पे चले गए हैं। उनसे जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता, मैं इनको रख नहीं सकता, इसलिए मैं इनको लेने नहीं आऊँगा। तो आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि कुंभ में आना आपका तभी सफल है, आपका गंगा स्नान तभी सफल है जब आपके माता पिता घर में रह के और वो संतुष्ट हों। उनकी दवाई का, उनके अन्य खर्चों का आप विशेष ध्यान दीजिए। आप नहीं आते हैं कुंभ, मत आइए, आपका स्नान घर में क्योंकि माता पिता के चरणों में ही सबसे बड़ा सुख है। मतलब कि ये है कि माता पिता की सेवा भी भगवान की सेवा के बराबर, कुंभ स्नान के बराबर है। आप नहीं आ पाते हैं कुंभ स्नान करने के लिए, ईश्वर आपको देख रहा है, आप अपने माता पिता के चरणों में स्वर्ग की अनुभूति कीजिए।
शालिनी जी, हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले एक जो तथ्य है ना कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की यात्रा कुंभ जो है बड़े सारे सांस्कृतिक संगम के हिस्से होती है। तो आइए देखते हैं सांस्कृतिक संगम। उम्मीद है कि हमें और हमारे दर्शकों को यह संगीत बहुत पसंद आया होगा। यह बंगाल की बाउल विधा है जिसमें हम अभी देख रहे थे। और वैसे तो प्रयागराज 3 नदियों के संगम के नाम से जाना जाता है, परंतु महापर्व महाकुंभ के दौरान अनेकों प्रकार के संगम होते हैं, जैसे अखाड़ों का संगम, जनसमूहों का संगम और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगम। अनेकों प्रकार, अनेकों राज्यों के अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसा कि हम अभी देख रहे थे। विनय जी, इतने सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारी गतिविधियां इस महाकुंभ पर्व पर चल रही हैं और आप साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, तो कुछ कविता या किस माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक कविता निवेदित कर देता हूँ और उस कविता में आपको कुंभ का दृश्य और दर्शन देखने को मिल जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात जो कुंभ की, इससे हमें तत्व दर्शन लेना है, आध्यात्मिक चेतना उससे जो लेनी है, उसका भी संदेश कविता में मिलेगा आपको। कविता जब उदात्त यदि नहीं है तो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करती, तो कविता उदात्त होनी चाहिए, उसमें संदेश निहित होना चाहिए। तो पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि संगम का दृश्य विहंगम है,
संगम का दृश्य विहंगम है, घाट घाट की छटा निराली है। संगम का दृश्य विहंगम है, घाट घाट की छटा निराली है। और दिव्य ज्ञान की गंगा यहाँ प्रवाहित, दिव्य ज्ञान की गंगा यहाँ प्रवाहित, उत्सव की चहुं ओर लाली है। दिव्य ज्ञान की गंगा यहाँ प्रवाहित, उत्सव की चहुं ओर लाली है। और महाकुंभ का ऐसा लगता पर्व, महाकुंभ का ऐसा लगता पर्व जैसे दिन में होली रात दिवाली है। महाकुंभ का ऐसा लगता पर्व जैसे दिन में होली रात दिवाली है। संगम का दृश्य विहंगम है, घाट घाट की छटा निराली है। अब ऐसे सजे अखाड़े तंबू गाड़े, ऐसे सजे अखाड़े तंबू गाड़े, हर वस्तु यहाँ आभा वाली है, हर वस्तु यहाँ आभा वाली है। और अंबर से उतरे हों जैसे भूपर भूप, अंबर से उतरे हों जैसे भूपर भूप, लगता देवलोक हो गया खाली है। संगम का दृश्य विहंगम है, घाट घाट की छटा निराली है, घाट घाट की छटा निराली है। और अगणित विभूतियाँ यहाँ पधारी, अगणित दृश्य और अदृश्य अनेक रूपों में यहाँ विभूतियाँ उपस्थित हैं संगम के महाकुंभ के पावन तट पर। तो अगणित विभूतियाँ यहाँ पधारी, लगता सारे लोग हो गए खाली हैं, लगता सारे लोग हो गए खाली हैं। अद्भुत यहाँ नज़ारे दिखते, अद्भुत यहाँ नज़ारे दिखते, नजरें जहाँ कहीं भी डाली है। अद्भुत यहाँ नज़ारे दिखते, नजरें जहाँ कहीं भी डाली हैं। संगम का दृश्य विहंगम है, घाट घाट की छटा निराली है। और अपनी अपनी मस्ती में मशगूल, अपनी अपनी मस्ती में मशगूल, संत महंत यहाँ न कोई खाली है। अपनी अपनी मस्ती में मशगूल, संत महंत यहाँ न कोई खाली है। और सुख दुख का संगम संसार में, अतत्व दर्शन की बात हो रही है, पंक्तियां निवेदित है। इस संगम सुख दुख का संगम संसार में, सुख दुख का संगम संसार में। और संगम की मस्ती मतवाली है, संगम का दृश्य विहंगम है, घाट घाट की छटा निराली है, घाट घाट की छटा निराली है। और जीवन सागर भी एक महाकुंभ है, जीवन सागर भी एक महाकुंभ है, जीवन सागर भी एक महाकुंभ है। और मंथन से पीयूष पाने वाले, मंथन से पीयूष पाने वाले भाग्यशाली हैं, मंथन से पीयूष पाने वाले भाग्यशाली हैं। और विष पीकर भी जो अमर हो रहे, जीवन में जो कष्टों विसंगतियों को जो उनका भी पान करके उनसे भी जूझ करके जो निकल रहा है, तो पंक्तियां निवेदित कि विष पीकर भी जो अमर हो रहे, विष पीकर भी जो अमर हो रहे, उनकी जय जय युग युग होने वाली है, उनकी जय जय युग युग होने वाली है। संगम का दृश्य विहंगम है, घाट घाट की छटा निराली है। संगम का दृश्य विहंगम है, घाट घाट की छटा निराली है। विनय जी, आपने जिस तरह से अरेल का दर्शन अपने शब्दों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से कराया, अपने दर्शकों को आपके शब्दों ने अलौकिक दर्शन पूर्ण किया। धन्यवाद। विनय जी और शालिनी जी, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त आकर हमें दिया, हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी जानकारियां साझा की, उसके लिए मैं अपनी और हमारी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे इसी विशेष कार्यक्रम में। तब तक आज्ञा दीजिए, तब तक दर्शकों नमस्कार।